और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केसरी क्लासेस स्टडी में। तो चलिए आज क्लास 10 का नंबर 1 चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेकर के आए हैं। शानदार क्लास होगा, बने रहिएगा। और अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, लेकिन अभी रुक जाइए, पूरा वीडियो देखिए उसके बाद कीजिए। चलिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला चीज क्या होता है, यानी सबसे पहला चीज जो है बात करते हैं। देखिए, ये जो हमारा ये क्या है, फर्श है। फर्श कहिए या इसको एक समतल दर्पण कहिए या कोई भी दर्पण कहिए, कोई भी दर्पण उसमें प्रकाश का परावर्तन होता ही है। लेकिन सबसे अच्छा जो प्रकाश का परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण होता है। यहां से जो आया ये क्या हो गया, आपतन कोण। इसको कोण आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण। और यहाँ जो ये टकराया तो यहाँ क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ रज्जित क्या हुआ है, यानी यहाँ क्या है, कलई क्या हुआ है, यानी इधर से प्रकाश क्या होता है, पार नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो आया आपतित किरण और यहाँ से ये चला गया, टकराया और यहाँ से परावर्तन हो गया, यानी परावर्तित किरण। आपतित किरण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तित किरण तो छुटकी आर से। आपतित किरण और परावर्तित किरण, इस दोनों के बीच में जो हम लंब डालेंगे, सुनिए, इस दोनों के बीच में जो लंब डालेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण, ये क्या हो जाएगा, लंब, अभिलंब। इसको हम लोग लंब लिख लेते हैं। चलिए, अब इसमें क्या होगा, ये जो सीधी रेखा है, इस लंब का क्या काम है, सुनिए, ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा पे जो लंब आएगा, यहाँ क्या है, कलई क्या हुआ है, ये डायरेक्ट यहाँ आएगा और इसी दिशा में क्या आ जाएगा, वापस हो जाएगा। तो लंब का यही काम है कि ये लंब सीधी रेखा से यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर चली जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, पता है आप लोगों को। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सुनिए, और इसको लिख भी लीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। देखिए, कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बराबर कैसे होते हैं, उसका भी एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे कि ये 30 डिग्री के एंगल से आपतित किरण समतल दर्पण के सतह पर आई, 30 डिग्री के एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से आई और 30 डिग्री के एंगल से क्या होगा, निकल जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पे ध्यान दीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। 30 डिग्री के एंगल से अगर ये आएगी और ये फर्श से टकराएगी तो ये 30 डिग्री एंगल से परावर्तित हो जाएगी। और दूसरा नियम इसका क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल में। तो देखिए, तीनों एक ही तल में है ना, तीनों एक ही तल में। चलिए, अब प्रकाश के परावर्तन का ये रूल समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला बात करते हैं कि प्रकाश के किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, ये किरण पुंज क्या है, आप लोगों के मन में ऐसा सवाल चल रहा होगा, तो मैं इसको बता देता हूँ। ये किरण पुंज जो है, किरणों के समूह को किरण पुंज, ठीक है। चलिए, दूसरा में होता है अपसारी किरण पुंज।
आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, या ये 2 नंबर को 1 नंबर पे लिख सकते हैं, या 1 नंबर को 2 नंबर पे लिख सकते हैं। देखिए, एक मैं नोट्स बता रहा हूँ कि अभी माहौल बहुत खराब है, आप लोग सुरक्षित रहिए, ताकि बहुत प्रॉब्लम है अभी ऑक्सीजन का। जिस राज्य से ऑक्सीजन गुजरता है उसी राज्य में रोक लिया जाता है, इसलिए ऐसा बताते हैं, इसलिए आप लोग सावधानी को बरतिए। अपसारी किरणपुंज और तीसरा नंबर होता है अभिसारी किरणपुंज। सुनिए, अब तीनों को विस्तार से बताएंगे। अभिसारी किरणपुंज, चलिए पहला नंबर है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज पे बात करो। समांतर यानी समान अंतर हो जिसका, समांतर यानी समान अंतर हो जिसका, तो समांतर किरणपुंज ट्रेन की पटरी जैसे है वैसे ही है, समान अंतर। चलिए, इसमें देखिए कहीं भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, सीधी रेखा में गमन करते चले जाएंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? समांतर किरणपुंज। अब दूसरा नंबर पे चलेंगे। दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर इसका हम ट्रिक बता देंगे, ताकि अपसारी और अभिसारी में कंफ्यूजन होना ही होना है, इसलिए इसका ट्रिक आपको